कहानी अच्छी लगती है ना? लगती है? हैं? याद भी रखा करो, जो मैं सुनाऊँ वो प्रार्थना में सुनाया करो, थोड़ा सा ध्यान क्लास में रखा करो बेटा। हैं? क्या उपासी ले रहा है सुबह सुबह? आज मैं एक बहुत ही अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ आपको, चिट्टी और टिड्डा की। चिट्टी और टिड्डा। चिट्टी तो छोटी होती है, टिड्डा बड़ा होता है। देखो एक दिन है ना, एक टिड्डा था और वो बहुत आलसी था, मस्त मौला था, आराम से गाने सुनता, आराम से सोता, आराम से खाता और आराम से पड़ा रहता, किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं करता, न भविष्य की करता, न वर्तमान की करता, न बीते हुए कल की कोई चिंता थी उसके। जो मिल जाता वो खा लेता और आराम से आप अपने आप पेड़ के नीचे सोया रहता। और उसी के पास एक छोटी सी चिट्टी रहती थी। वो चिट्टी इतनी मेहनती थी कि वो रात दिन करके और अपना अनाज था, अनाज होता है ना, चिट्टी अनाज खाती है ना, बोरी की बोरी खत्म कर देती है। वो चिट्टी लगती है छोटी छोटी, वो तो पूरी बोरी खाली कर देती है, इतनी ताकत होती है चिट्टियों में। तो चिट्टी इतनी मेहनत करती कि वो अपने भविष्य का निर्माण भी करती। और वो मतलब लगी रहती रात दिन, वो गेहूं के बाजरे के अपने बिल में अनाज को इकट्ठा करती रहती, वो कि जितना उससे होता ना उतना करती। तो एक दिन टिड्डे ने कहा उसको कि तू सारे दिन पर कितनी मेहनत करती है, कितनी है? बोले कितनी मेहनती है तू, आराम तो तू कभी करती नहीं है। बोले तू तो रात दिन लगी रहती है, वर्तमान की भी लगी रहती है, तेरे को भविष्य की भी लगी रहती है, कितना? बोले तू कितना अनाज खाएगी, कितना इकट्ठा करेगी, और खाती तू है नहीं, तू तो बिल में इकट्ठा करती है। एक दिन क्या हुआ, टिड्डे को बहुत जोर से भूख लग गई और भयंकर आ गई बारिश। 2-3 दिन अंदर बारिश लगती आती रही आती रही, टिड्डे को कुछ खाने को मिलना ही नहीं। टिड्डा तो मस्त मौला था, जो मिल गया वो खा लिया, सोया रहा। बारिश के मौसम में कुछ नहीं मिला उसको, तो वो ना रोने लग गया भूख के मारे, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग गई। और जाके चिट्टी को बोला कि मेरे को खाने को दे दे थोड़ा बहुत। तो चिट्टी ने क्या कहा कि तू तो कहता था ना कि रात दिन लगी रहती है, रात दिन गेहूं के बाजरे के अपनी बिल में जमा करती रहती है, आज मेरे काम आएगा वो। 3-4 दिन हो गए बारिश होते हुए, इतनी भयंकर बारिश हुई है कि तेरे को खाने को कुछ नहीं मिला, तो रोने लग गया। मैं तो नहीं रोई, क्योंकि मैंने मेरा इकट्ठा किया था, मैंने मेरे भविष्य का निर्माण भी किया था इसके साथ, है ना? तो हंस रहा था ना। तब टिड्डे के समझ में आई कि है ना, ऐसे आलस में और मौज मस्ती में समय मत घुमाओ, है ना? गाने सुनता आराम से सोया रहता पेड़ के नीचे। तो क्या है कि पेड़ के नीचे सोना नहीं है, अपन को पढ़ना है, अपन को भी टिड्डे जैसा नहीं बनना है, अपन को चिट्टी जैसी मेहनत करनी है, रात दिन मेहनत करनी है, वर्तमान को संवारना है और भविष्य को उज्जवल बनाना है। खूब पढ़ो, मेहनत करो, जो पढ़ाए उसको पढ़ो। ऐसे काम नहीं चलेगा कि दे दिया काम मैडम ने और घर से करके नहीं लाए, ये काम नहीं चलेगा बच्चों, बिल्कुल नहीं चलेगा। टिड्डे की तरह बिल्कुल नहीं बनना आपको, आलस कभी नहीं करना है। आज करे सो कल करे सो आज करे सो अभी। जो काम करना, जो चीजें याद करनी है वो करो कंप्लीट। अरे घर वालों का किस लिए इंतजार करते हो? खुद पढ़ो ना। मम्मी पापा क्या इंतजार करते हो? आप काम देते हैं, कॉपी से ले आते हो आप, तो मेहनत करोगे तब आगे बढ़ोगे ना। तो चिट्टी बनो, भविष्य को संवारो, पढ़ोगे तब संवरेगा भविष्य, ऐसे नहीं संवरेगा। जो मिल लिया वो खा लिया, मौज मस्ती में सो गए, उसकी तरह पढ़ोगे ना तो आगे भविष्य आपका सुरक्षित होगा, आपका जीवन बनेगा, हमारा थोड़ी बनेगा। तो किसकी तरह बनना है? चिट्टी की तरह, टिड्डे की तरह आलसी नहीं बनना है ना? शिक्षा मिली बेटी? कोई किसी को छोटा या किसी को भी किसी के भी लालच। मेहनत करो और आगे बढ़ो। जो बच्चा आगे बढ़ेगा ना, मेहनत करेगा, वो आगे जरूर बढ़ेगा। नैतिक शिक्षा क्या मिली? आज की मेहनत कल के सुख की नींव है। कभी आलस मत करो, आपका भविष्य का निर्माण इसी में है। मेहनत का फल मीठा होता है ना? तो आपको मेहनत करनी है, पढ़ना है। ओके।